हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। आ गया भैया अपना नया चैप्टर, है ना। चलो अब ध्यान से समझो, इस चैप्टर का जो नाम है वो है भैया हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ है ना। अब ये पदार्थ क्या होता है भैया? पदार्थ हम किसको बोलते हैं? तो पदार्थ हम उसको बोलते हैं बच्चों जिनसे पूरी दुनिया बनी हुई है, उस सामग्री को पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, हमारे आसपास जो जो चीजें आप देख रहे हो वो जिस भी सामग्री से मिलकर बनी हुई है वो पदार्थ है ना। तो एग्जांपल के तौर पे भैया कि जैसे ये रिमोट दिख रहा है, तो ये रिमोट किससे बना हुआ है? किसी एक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये पेन है, ये भी पदार्थ से मिलकर बना है। ये बोर्ड जो है ये पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये जो मोबाइल है ये भी एक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये जो कपड़ा है ये भी एक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है ना। ऐसे चेयर वेयर जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक ग्लास हो गया, अगरबत्ती हो गई, मेरे को जो 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 यहाँ पर नजर आ रहा है वो सब एक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो क्या बोला भैया कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ बोल दिया। उसको क्या बोल दिया वैज्ञानिकों ने? पदार्थ बोल दिया बच्चों। जैसे आप देखो ये एक लेबोरेटरी है ना। इस लेबोरेटरी के अंदर भाई साहब ये वैज्ञानिक हैं, है ना, जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इनके पास में देखो यहाँ पर एक टेबल नजर आ रही है, तो ये एक पदार्थ से मिलकर बनी हुई है ये टेबल, है ना। यहाँ पर जो ये एसिड नजर आ रहा है, ये कंटेनर नजर आ रहा है, एक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ये खिड़की जो है ये एक पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। इस खिड़की में किताबें रखी हुई है वो भी एक पदार्थ से मिलकर बनी हुई है ना। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप रखा हुआ है यहाँ पर, ये एक पदार्थ है बच्चों। और ये देखो आप यहाँ पर जो ये फ्लास्क है कांच का, ये भी एक पदार्थ है। तो ऐसे करके आप यहाँ लाइट देख लो, अपने आसपास आपको जो नजर आ रहा है ना बच्चों वो सब एक पदार्थ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पदार्थ से मिलकर बना है ना। और एग्जांपल दे देता हूं, कोई कमी नहीं अपने पास एग्जांपल की, ढेर लगा देंगे अपन एग्जांपल के। जैसे आप देखो ये जो हवा चल रही है, ये जो हवा चल रही है जिसमें हम सांस लेते हैं, हा 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 हा, शांति का अनुभव होता है कि नहीं होता है? तो ये जो हवा है ना बच्चों ये भी एक पदार्थ है। ये जो आपको यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं ये एक पदार्थ है। ये जो यहाँ पर आपको पत्थर नजर आ रहे हैं ये भी एक पदार्थ है। ये जो आपको यहाँ पर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं ये एक पदार्थ है। ये जो पानी नजर आ रहा है ये एक पदार्थ है। ये जो तारे टिम 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 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, जो तारे हैं वो भी एक पदार्थ है। और जो यहाँ पर ये जो जानवर, ये जो देखो टाइगर आया, ये भी एक पदार्थ ही है। ये टाइगर भी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है ना। मैं पीयूष सर आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक पदार्थ है बच्चों। पीयूष सर भी एक पदार्थ है ना। और कौन से एग्जाम्पल है? जैसे देखो आप जो खाना खा रहे हो वो एक पदार्थ है। आप जो पानी पी रहे हो वो एक पदार्थ है। पानी की बूंद भी एक पदार्थ है बच्चों, है ना। कितना अच्छा मैसेज लिख के दिया, प्लीज सेव वाटर। पानी को व्यर्थ ना बहाएं, पानी तो जल ही जीवन है, समझ गए ना आप। पानी को वेस्ट ना जाने दें, बहुत जरूरत, बहुत काम की चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे ही नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बहा देते हैं, ठीक है। तो प्लीज सेव वाटर। अच्छा, तो सब कुछ जो भोजन हम खाते हैं, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी बूंद या रेत का एक कण, सब कुछ पदार्थ है। क्या है? सब कुछ पदार्थ है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब भैया है ना हमारे यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि भैया हम ये मानते हैं, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा पंच तत्व, है ना। पंच तत्व कि हम ये बोलते हैं ना कि दुनिया में हर चीज पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। तो ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। क्या कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत करा है। कौन कौन से 5 मूल तत्व है? अच्छा, जिसे पंच तत्व कहा गया है, कौन कौन से हैं वो? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। वायु हवा, ठीक है, वायु। पृथ्वी धरती माँ, है ना, पृथ्वी। आकाश आसमान, अग्नि और जल, ये 5 तत्व है, ठीक है। तो इन 5 तत्वों को पंच तत्व बोला, 5 फॉर पंच, ठीक है। ऐसा ये वाला पंच नहीं, पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे
वो सजीव हो या निर्जीव हो। इन 5 तत्वों से ही सब चीजें बनती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। इसीलिए तो आपने सुना होगा जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं ऐसा कि वो आदमी 5 तत्वों में विलीन हो गया। ऐसा सुना होगा ना आपने डायलॉग, है ना, कि 5 तत्वों में विलीन हो गया। 5 तत्व यही 5 तत्व है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ लिए जाए कि कौन कौन से 5 तत्व है, तो आप क्या बताओगे? बोलो कौन कौन से 5 तत्व बताओगे? बोलो हवा, पानी, आकाश और अग्नि और पृथ्वी, ये 5 पंच तत्व है बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे सुनो। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, कि भाई पदार्थ जो है वो कैसा दिखता है, मतलब एक्चुअल में पदार्थ आपको कैसा नजर आता है ना। वो तो क्या बोला कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। अब इस बारे में भी सबकी पहले आज की तारीख में तो हमको पता है ना, अब तो हम बहुत ज्यादा जान चुके हैं। लेकिन जब पहले, जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब पहले ये जो भी वैज्ञानिक इन सब चीजों को खोज रहे थे, तो वो क्या सोच के खोज रहे थे, वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। क्या कि लंबे समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह सतत होते हैं। कोई विचारधारा मतलब जैसे आप समझो कि विचारधारा का क्या मतलब समझते हो आप, है ना। जैसे हर किसी को अपनी अपनी चलाने वाली बात हो गई है। जैसे मान लो कि कुछ लोग ये मानते थे कि जो अपना पदार्थ है ना वो लकड़ी का एक सतत टुकड़ा है, सतत टुकड़े जैसा है ना, ऐसा है। और कुछ लोग ये मानते थे कि जो पदार्थ है वो रेत के कण जैसा होता है, रेत जैसा होता है, ऐसा बारीक बारीक सा, ठीक है। तो ये जो 2 मानने वाली बातें ना, इनको विचारधारा बोलते हैं, ठीक है। ऐसा पहले होता था, पहले के जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात बता रहे अपन। तो क्या है कि पदार्थ लकड़ी के एक टुकड़े की तरह सतत है, जबकि दूसरे ने सोचा कि पदार्थ रेत जैसे कणों से बना था। आइए एक गतिविधि के द्वारा पदार्थ की प्रकृति के बारे में निर्णय लेते हैं कि यह सतत है या कण से मिलकर बना हुआ है। तो पहले के टाइम पे 2 विचारधारा चलती थी। कुछ लोग कहते थे कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के, जो ये गुट्टा दिख रहा है, टुकड़ा दिख रहा है, इसके जैसा सतत है। कुछ लोग कहते थे कि रेत जैसा होता है। अब ये कैसा होता है, तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये कैसे सिखा रहा हूँ, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पदार्थ जो है वो रेत के कण जैसा होता है या फिर वो सतत होता है, ठीक है बच्चों। ऐसा